तो ये सेल्स का डाटा था और हमने ये रिपोर्ट हमने डैशबोर्ड बनाया था। ये था हमारा रिपोर्ट का नाम था टॉप 10 प्रोडक्ट वाइज़ सेल, राइट? तो अब उसी सेल को उसी सेल के डाटा को उठाते हुए हम आगे की रिपोर्ट बनाएँगे। तो हमारी रिपोर्ट इस तरह से रहेगी जैसे ईयर वाइज़ सेल्स। देखो हमारा डाटा क्या बोल रहा है इसमें शिपिंग डेट दी है, किस मतलब ईयर का डे का सेल है। तो इसमें कोई ईयर नहीं लिखा हुआ, ये कौन से ईयर का ये सेल है। देख लो सारे में हमें स्टेट दिया हुआ है, डेट दी हुई है जो कि शिपिंग डेट और ऑर्डर डेट है, लेकिन कहीं पर हमें ईयर नहीं दिया हुआ। तो हमें ईयर वाइज रेवेन्यू निकालना है, उसके बेस पे 3-4 रिपोर्ट और हमें वहाँ पर बनानी है। तो पहले तो उस डाटा स्क्रीनिंग की हमें एक चीज़ नहीं मिली जो कि ईयर था। तो ईयर को हम फॉर्मूले से उठा सकते हैं, डेट से ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईयर का एक कॉलम ले लेता हूँ। अब फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, इज इक्वल टू वाई ई आर ईयर, ईयर लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस सेल को जहां पर डेट है उसको सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, राइट। अब इसको कॉपी करेंगे उस पूरे कॉलम में, जहां मुझे मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, उसमें सब में पेस्ट कर देंगे। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये तो फिर डेट ही आ गई। डेट इसलिए आई क्योंकि इस सेल का, इस कॉलम का फॉर्मेट डेट फॉर्मेट है। तो उस पर हम राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और जनरल क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके, देखो ईयर आ गया। ठीक है, तो हम आगे रिपोर्ट बनाते हैं अपनी। स्टेट का नेम, सबसे पहले ये सारे स्टेट ले लेते हैं हम। ये 49 स्टेट होंगे आई थिंक सो। ठीक है, अब देखो पहले तो ये हम कल रिपोर्ट बनाई थी, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो इस शीट पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और हाइड, ये शीट हाइड होगी हमारी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाटा उठाना है। अलम्बा अलम अलमबामा, अच्छा जो भी स्टेट है, इस इसमें इसकी 2014 में कितनी सेल हुई थी, 15 में कितनी सेल हुई, 17 में टोटल। ठीक, तो मैं सम इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि वहां से मेरे को डाटा उठाना है। उधर से दो कॉलम, दो कंडीशंस है मेरे पास, एक तो होना चाहिए उस कंडीशन में आती है स्टेट का नाम, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है ईयर। ठीक है, इस स्टेट में और 2014 में कितनी सेल थी। ठीक है, तो सम इफ्स, अगर सिर्फ एक कंडीशन होती है, अगर सिर्फ मुझे स्टेट ही लेना होता स्टेट की, तो फिर मैं सिर्फ सम इफ लगाता, लेकिन अगर मुझे दो से एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है तो फिर सम इफ्स आ जाता है, एस लग जाता है साथ में। तो सम इफ्स स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला, यहाँ से डाटा पे जाएंगे, सबसे पहले सम रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू जहां से उठ के आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ से, एस कॉलम से उठ के आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। मेरा गला थोड़ा खराब है। तो उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा रहने वाला है स्टेट, तो स्टेट को हम सेलेक्ट करेंगे। देन हमारा क्राइटेरिया क्या है, स्टेट है, तो क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, दोबारा से एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले सम रेंज, देन क्राइटेरिया रेंज जो कि स्टेट हमारा है, उसके बाद हमारी क्राइटेरिया, देन क्राइटेरिया के बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज कौन सा रहेगा हमारा, ईयर। उसके बाद अ, ये सेकंड क्राइटेरिया हमारा ये है। ये सेकंड क्राइटेरिया हमारा ये है।
एंटर। तो इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है इन सभी कॉलम में और हमारा टोटल सेल्स ईयर वाइज इधर आ जाएगी। अब मैं कॉपी पेस्ट ये फॉर्मूला लगा देता हूँ टोटल में, ग्रैंड टोटल में। तो हर स्टेट में कितनी सेल हुई है, टोटल सेल यहाँ पर आ गई। तो ग्रैंड टोटल सेल का जो आ रहा है वो आ रहा है 22,92,000। ठीक है, अब यहाँ पर डाटा में देख लेते हैं टोटल सेल कितनी आ रही है। यहाँ पर देखेंगे 22,97,000। यहाँ कितनी आ रही है, 22,92,000। एक मिनट, यहाँ से लेके और इधर तक करते हैं हम दोबारा से एक बार। 22,92,000 आ गई। ठीक है, 22,92, यहाँ 22,97 है। तो कोई ना कोई स्टेट हमारा छूट गया है। फिर एक बार चेक करते हैं इसको। स्टेट स्टेट यहाँ से लेके इधर तक। सत्रह, 18 रह गया ना, 2018 भी है। 5,000 की सेल यहाँ भी है। तो एक साल हमारा रह गया था, तो एक ईयर को हम और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 2018। इसको भी कॉपी पेस्ट करना है सिमिलरली। और क्योंकि डाटा तो हमारे पास सही फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है हमें। ठीक है, तो अब देखो ये हमारी मैच हो जाएगी सेल। इसको कॉपी पेस्ट ऊपर तक कर देता हूँ। 2,97,000, यहाँ कितना आ रहा है, 2,97,000 आ रहा है यहाँ पे। देखो नीचे था 2,97,200 और यहाँ पर हमारा 2,97,200। ठीक है, तो अब ओके हो गया है, मैच है। अब हमें इस रिपोर्ट से उठाना है क्या, टॉप 5 स्टेट बाय रेवेन्यू। तो टॉप 5 स्टेट सीधा मैं इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया हूं तो टॉप 5 ऊपर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो मेरे को ग्रैंड टोटल पे जाके फिल्टर लगाना है और फिल्टर करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और सीरियल नंबर लगा देते हैं हम, कॉपी करके नीचे तक पेस्ट। तो टॉप 5 कौन से हो गए, ये दोनों, ये पांचों। सीधा सिंपली कॉपी और पेस्ट करना है। और बॉटम 5 कौन से हैं, नीचे से सबसे नीचे चले जाएंगे हम और ये पांचों सेलेक्ट करेंगे और बॉटम 5 में पेस्ट कर देंगे। देन ईयर वाइज सेल कितनी है हमारी, 2014, 15, 16, 17, 18 भी कर लेते हैं ऐड। 2018 रेवेन्यू पे जाएंगे और इज इक्वल टू यहाँ नीचे टोटल इधर से उठा लेंगे। इसमें टोटल यहाँ से उठाएंगे, इसमें टोटल यहाँ से, इसमें टोटल यहाँ से, देन लास्ट वन यहाँ से। राइट, अब यहाँ पर डाटा नहीं है तो इधर मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ ताकि जो हमने फॉर्मूला उधर लगाया है तो डाटा यहाँ से चला जाए उठ के ऊपर।
तो देखो डाटा आ गया इधर। इसका क्या है, रेवेन्यू बाय ईयर। तो इसका रेशियो निकल रहा है कि टोटल सेल का कितना रेशियो है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये ईयर बाय सेल है, इसका टोटल कर लेते हैं हम, और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे पर्टिकुलर ईयर की सेल और टोटल सेल, ओवरऑल जितने भी ईयर है उनकी टोटल सेल को डिवाइड कर देंगे इससे। तो अब देखो सबसे ज्यादा सेल जो हुई है वो 31% 2017 की है, और सबसे कम सेल अभी 2018 में हुई है। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्ट बन गई। उसके बाद स्टेट जनरेटिंग 1 लाख रेवेन्यू से ज्यादा जो स्टेट ने जनरेट किया है, तो वो हमारी कौन सी स्टेट है, ऊपर की 5 स्टेट है जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा जनरेट किया है। तो सीधा सिंपली ऊपर जो टॉप 5 डाला है ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। ठीक है, और जो कि 5,000 से कम है बॉटम, तो नीचे के 5,000 से कम कितने हैं, यहां से लेके 40 से लेके और 49 तक। 40 से लेके 49 तक इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर सिंपली, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ से उठा इसको नीचे से डिलीट कर देंगे। बॉटम 5 जो था उसमें मैंने स्टेट का नाम कॉपी पेस्ट कर दिया था पर रेवेन्यू नहीं किया था, तो ये रेवेन्यू पेस्ट हो गया। तो हमारे पास आ गया। अब इसकी इससे रिलेटेड कोई मतलब पीपीटी बनानी है तो पीपीटी क्रिएट करेंगे, जो सिनॉप्सिस डालने हैं वो डाल के ये डाटा वहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल डाटा था, रो डाटा जो कि सिस्टम से निकलता है, उसको आप स्क्रीन करके पहले तो डाटा को क्लीन करना है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट के हिसाब से इसको एनालाइज करके डाल देना है। ठीक है, होपफुली आपको हेल्प मिलेगी इससे। अगर आप एक्सेल में परफेक्शन लाना चाहते हैं, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़, मेरी बहुत सारी वीडियो है। और इस वीडियो का जो एक्सेल है अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो वीडियो को कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, नहीं तो ओके। थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।